भारत की जीडीपी वृद्धि Q3 डॉज वर्ष 4। भारत की जीडीपी Q3 में 6.2% बढ़ी। वित्त वर्ष 2020 में अर्थव्यवस्था का विस्तार 6.5% होगा, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि Q3 डोजी राशि वोचिवाम। दूसरे अग्रिम अनुमान से पता चलता है कि इस वित्तीय वर्ष में जुलाई सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 5.6% की दर से बढ़ी। एनएसओ ने राष्ट्रीय खातों के अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में 2004 के लिए देश की विकास दर 6.5% आंकी है। भारत के आर्थिक विकास के आंकड़े FY25 भारत की अर्थव्यवस्था 2022 की तीसरी तिमाही में 6.2% की दर से बढ़ी। विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में सुस्त प्रदर्शन से गिरावट आई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में अक्टूबर-दिसंबर 2018 Q3 FY20 के दौरान 6.2% की वृद्धि देखी गई, जो कि एक साल पहले की अवधि में 9.5% थी। दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 0.% रही। राष्ट्रीय खातों के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2022 के पूरे वर्ष के लिए एनएसओ डेटा से पता चला है कि देश की अर्थव्यवस्था 6.5% की गति से बढ़ रही है। समझाओ आज जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमान में देखने लायक 22 बातें। पिछले महीने सरकारी विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 6% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। ये जनवरी 2022 में जारी पहले अग्रिम अनुमान का हिस्सा था। एनएसओ ने DOA के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को भी संशोधित कर 9.2% कर दिया, जबकि पहले का अनुमान 8.2% था। जनवरी के अंत में राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 76.5% तक पहुंच गया। वास्तविक रूप से राजकोषीय घाटा, केंद्र के व्यय और राजस्व के बीच का अंतर अप्रैल-जनवरी 2022 की अवधि के दौरान 1,697 करोड़ रुपये था। दूसरी ओर घाटा एक साल पहले की अवधि में 2023 के संशोधित अनुमान आरई का 63.6% था। सीजीए डेटा से यह भी पता चला कि केंद्र सरकार का शुद्ध कर राजस्व 90 लाख करोड़ रुपये या 2012 के आरई का 74.4% था। यह पिछले वित्तीय वर्ष के इसी वर्ष के दौरान 80.9% की तुलना में था।